हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम संख्याओं की जानकारी ये जो है कंटिन्यू करते हुए हम रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है, स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार। ठीक है, तो हमें रिवीजन एक तो इसकी करनी है, दूसरा है भारतीय संख्या अंकन पद्धति और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। तो ये बच्चों आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो देखिए स्थानीय मान और संख्याओं का विस्तार कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 78 दिया गया है, यानी 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 + 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो है 78 बन गया। या इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, 7 को अगर हम 10 से गुणा कर दें और उसके अंदर 8 जोड़ दें तो भी ये क्या हो जाएगा, तो भी इसका मान जो है वो 78 के बराबर होगा। यहाँ 8 इकाई के स्थान पर है और 7 जो है वो किसके स्थान पर है, वो दहाई के स्थान पर है। यानी जब आप 78 लिखते हो तो 8 जो है कौन सा स्थान है, 8 इकाई का स्थान है और यहाँ पर 7 जो है वो दहाई का स्थान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है 278। अब 278 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो 2 सैकड़े की जगह पे है तो 200, ये दहाई पे है तो 70 और ये इकाई पे है तो यूं का यूं रहेगा 8। या एक और तरीका इसको लिखने का कि आप 100 को जो है 2 को 100 से गुणा कर दीजिए, 7 को 10 से गुणा कर दीजिए और 8। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दहाई का अंक, ये हो गया सैकड़े का अंक और ये हो गया इकाई का अंक। क्लियर है, तो यहाँ 8 जो है इकाई के स्थान पर है, 7 जो है वो दहाई के स्थान पर है और 2 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है। इसी तरह से 5278। तो 5278 में आपसे पूछा जाए अब कि 8 किस स्थान पर है, तो 8 बच्चों इकाई के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है, 2 सैकड़े पे है और 5 जो है वो 5000 वो जो है हज़ार के स्थान पर है। क्योंकि देखिए 5278 है तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 5000 + 200 + 70 + 8। 5000 को क्या लिख सकते हो, 5 × 1000 + 2 × 100 + 7 × 10 और +8, ऐसे लिख सकते हो। तो 5 का स्थान क्या हो गया, 1000वां हो गया, 2 का स्थान 100वां हो गया, 7 का स्थान 10वां हो गया और 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका स्थानीय मान देख सकते हैं और इस तरह से हम संख्याओं को विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। विस्तार पूर्वक लिखना, जैसे 57 है तो इसको कैसे लिख सकते हो, 50 + 7, तो ये इसका जो है विस्तार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय संख्या अंकन पद्धति। तो भारतीय संख्या अंकन पद्धति, इसमें जो है हम क्या सीखेंगे, भारतीय संख्या अंकन पद्धति में अल्प विराम दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद आते हैं। ठीक है, उसके बाद के अल्प विराम हर 2 अंक के बाद 1000, लाख आदि आते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे जो है संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि देखिए, और अल्प विराम हम कैसे लगाते हैं, तो ये हमें एक संख्या दी गई है, इसी से हम इसको समझेंगे। ये हमें एक संख्या दी गई है, तो सबसे पहला जो अल्प विराम लगता है वो लगता है इकाई, दहाई और सैकड़े के बाद, यानी यहाँ पे जो है क्या लग जाएगा, अल्प विराम लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया 1000 और 10,000, फिर 2 के बाद फिर से लाख, 10 लाख इसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से पहले 3 के बाद दाईं ओर से हमें देखना है, 3 के बाद पहला अल्प विराम, फिर हर 2 के बाद जो है अल्प विराम लगाया जाता है। तो ये संख्या क्या बन गई, अगर हम संख्या का नाम दें तो कैसे हम पढ़ेंगे, तो देखिए 5 करोड़ 8 लाख 1,592। तो ये जो है संख्या को हम इस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति में हजारों, लाखों आदि को आसानी से समझने योग्य और संख्याओं को आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए
दाईं ओर से प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्प विराम आता है। हमने अभी ऊपर किया कि एक बार 3 के बाद, फिर हर बार 2 के बाद। ये तो जो है भारतीय पद्धति हो गई, ठीक है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या अंकन की बात करें तो हर एक 3 के बाद अल्प विराम आएगा। जैसे कि अगर हम ऊपर वाली संख्या को समझें तो अगर हमें इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से लिखना है तो पहला जो अल्प विराम आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसके बाद दूसरा अल्प विराम यहाँ आएगा। क्लियर है। अब इसको पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, ये हो गया हमारा 50 मिलियन, और इसको कैसे पढ़ेंगे 801,592। ये इसको पढ़ने का सही तरीका है। तो क्या पढ़ेंगे 50 मिलियन 801,592। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा, ये हज़ारवां स्थान है और ये मिलियन का स्थान है। सो यहाँ से आप स्थानीय मान भारतीय स्तर और स्थानीय मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ सकते हो। भारतीय स्तर पर इकाई, ठीक है, हज़ार, लाख और करोड़। इसमें देखिए इकाई में क्या रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार में हज़ार और 10,000, यानी एक अल्प विराम यहाँ आ गया। एक अल्प विराम 2 के बाद आएगा हज़ार, उसके बाद है लाख और 10 लाख, एक अल्प विराम यहाँ आएगा, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो ये जो है भारतीय स्तर हो गया। क्लियर। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद अल्प विराम, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा रहेंगे, अल्प विराम 3 के बाद, हज़ार, 10,000, 100,000 रहेंगे, फिर 3 के बाद अल्प विराम, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और फिर इसके बाद अल्प विराम। तो इस अगर हम आगे और भी हमारी संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखा जा सकता है और इस तरह से भारतीय स्तर पर लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे अभ्यास दिया गया है जिसके आंसर हम करेंगे। तो निम्न संख्याओं का प्रसारित रूप जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो दी गई है 7,34,543। अब 7,34,543 ये संख्या आपको दी गई है, इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे। अब देखिए 7 है तो इसके पीछे जो है जितनी संख्याएं हैं उतनी ही हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। उसके बाद 3, उसके बाद पीछे 4 संख्याएं हैं तो हम 4 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 के बाद 3 0, उसके बाद जो है देखिए +5 के बाद 2 0, +4 के बाद 1 0 और +3। तो ये जो है इकाई का अंक है। ठीक है, ये दहाई का हो गया, ये सैकड़े का हो गया, ये हज़ार का, ये 10,000 का और ये हो गया लाख का। तो इस तरह से इसका प्रसारित रूप जो है लिखना है। तो ये यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। ख देखिए आपको दिया गया है 32,75,829। ठीक है, तो इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, इसी तरह 3 लिख के उसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं उतनी ही 0 लगाते चले जाइए। तो ये जो है इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इसका आंसर कर लेना है। सेकंड देखिए, अल्प विराम लगाकर संख्या नाम लिखें। तो आपको क्या करना है, अल्प विराम लगाते हुए संख्या का जो है इस तरह से लिखना है। तो दिया गया है 9,05,41,41। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे, देखिए इसको हम 9 करोड़ दिया गया है तो 9 करोड़ जो है यहाँ से शुरू किया हमने लिखना। उसके बाद 5 लाख है तो 5 लाख है तो एक 0 हम लगा देंगे और 5 लिखेंगे। उसके बाद केवल 41 है तो 41 तो हमारा 41 यानी 1 हमारा इकाई का अंक रह गया और 4 हमारा दहाई का हो गया। बीच में जो है संख्याएं पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे। तो ये बनेगा 9,05,41,41। उसके बाद देखिए 23,30,010 तो 23 लाख। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अल्प विराम लगेगा 30,000 तो उसके बाद 30,000 और 10 में 0 इकाई का हो गया और 1 दहाई का, तो सैकड़े पे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो 23,30,010 जो है इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, अल्प विराम लगाकर भारतीय पद्धति के अनुसार संख्या का नाम लिखें। तो ये हमें संख्या दी गई है, इसमें हमें पहले अल्प विराम लगाना है और फिर संख्या का नाम जो है वो लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे। तो इसमें हमने अल्प विराम लगाया, एक अल्प विराम यहाँ पे जो है हमने लगाया 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो इसको जब हमने लिखा तो ये क्या आया हमारे पास, ये आया 9,99,46,। देखिए 9,99,00,000 उसके बाद 46।
ठीक है, तो ये हमने इसमें लिख दिया 9,99,46,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, ख जो भाग दिया गया है इसका, तो ये जो है हमें दिया गया है, इसमें आप लिखेंगे, ये वाला हम कर रहे हैं ख, तो इसमें दिया गया है आपको, यहाँ पर हम 3 के बाद अल्प विराम, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ये क्या बन गया हमारा 9,84,32,701। ठीक है, तो ये आपकी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्प विराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार नाम लिखें। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार अल्प विराम लगाना भी सीखा है कि 3 के बाद हम उसमें अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है, भारतीय पद्धति में 2 के पहले 3 के बाद और फिर 2 के बाद लगाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 के बाद लगाया जाता है। तो ये क्या बन गया, ये बनेगा 7,452,283, 7,452,283। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो आपको दिया गया है, सेकंड आपको दिया गया है, ये संख्या दी गई है, तो ये क्या बनेगा, इसमें हमने अल्प विराम लगाया 99,985,102, 99,985,102, तो ये जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये थी आपकी आज की बच्चों मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।